कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेद कितना कारागार है। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि आयुर्वेद इज गोल्ड, इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराना सिद्धांत है, पुरानी पद्धति है, कहीं ना कहीं जो हमारे ऋषि मुनि ने बनाया हुआ है वो बहुत कारागार है। लेकिन लोग इंस्टेंट के चक्कर में, लोग तुरंत के चक्कर में कहीं ना कहीं एलोपैथिक में जाते हैं। और लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, परमानेंट क्योर चाहिए, तो आयुर्वेदी सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये बात हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो हमारा बेसिक कोटेशन है। क्या उद्देश्य, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सही है सर। हमने सिर्फ तरीके बदले हैं, इरादे वही पुराने वाले ही हैं। सही है सर। सही है ना? यस सर। आपको लाइन बहुत लगती है फेवरेट, जब भी लाइन पढ़ता हूँ आपकी याद आती है मेरे को। चलो शुरुआत करता हूँ। कोरोना वायरस पर विजय फतेह की कहानी खुद की जवानी। क्योंकि लास्ट ईयर तो हम लोग लॉकडाउन में अंदर रह के कोरोना का नाम सुने थे, लेकिन इस बार इत्तेफाक से उनको चक्कर फंस गया। और फंसने के बाद समझ में आया कि हाँ यार, कहीं ना कहीं अगर लापरवाही की गई, प्रॉपर अगर गाइडेंस नहीं मिला आपको, प्रॉपर सलाह नहीं मिला, ऐसा ही नहीं लिया आपने प्रॉपर तरीके से, तो आपकी ये लापरवाही जानलेवा भी लेस हो सकती है। मेरे को शुरुआत हुई, आप भी जानते हो, गोवा गया था। गोवा में मेरे को फीवर आया, 2-3 दिन फीवर आया। उसके बाद फीवर आदमी पैरासिटामोल खाता, फीवर उतरा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद मेरा स्वाद खत्म हो गया। जब मेरा स्वाद खत्म हो गया तो मेरी बात मंजीत जी से हुई कि यार ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, क्या करूं मैं। नरेंद्र जी भी कॉन्फ्रेंस में थे, लगा कि हाँ कि यार कोरोना का अटैक हुआ है, तो स्वाद चला गया है। तो लेकिन पता नहीं, डर नहीं लग रहा था। वी आर कॉन्फिडेंट। आप देखे होंगे वीडियो में, गोवा में बड़ा मस्ती कर रहा था। मतलब गोवा में रहते मेरे को फीवर लगा था, 2-3 दिन से आ रहा था, और मुंह का स्वाद चला गया था। खाना खा भी नहीं पा रहा था, खाना पी रहा था, क्योंकि वो समझे थे क्या खा रहा हूं मैं। लेकिन ये था पेट भरना था, भूख लगी तो आदमी खाना खा रहा था। तो तब मेरा पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स लेके काम चला रहा था। लेकिन ये डर था कि ऐसा ना हो कि फीवर ज्यादा हो और मैं फ्लाइट में अलाउ ना कर पाए और मैं अपने घर तक ना पहुंच पाऊं। बट ऐसा नहीं हुआ, पैरासिटामोल खाया, उतरा। लेकिन लगातार मेरे बॉडी में वीकनेस बढ़ रही थी, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, कमजोरी लगातार आ रही थी। ट्रेन का सफर करना था और लगभग 2 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रहा, लेकिन कमजोरी लगातार हो रही थी और काफी वीक था। जब घर आया तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट किया। सबसे पहले स्ट्रिक्ट कि अपने परिवार को मैं टच नहीं करूंगा। कई लोग गलती करते हैं नासमझी में, नादानी में, नहीं यार कुछ नहीं है, प्रिकॉशन मिलते हैं और उसका हट जाना पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। पहले अपने आप को आइसोलेट किया, एवरीथिंग आइसोलेट, खाना पीना रहना सोना एवरीथिंग आइसोलेट, शुड बी आइसोलेट दैट। उसके बाद मैं आपको लक्षण की बात करूं, बुखार आना, कमजोरी, मुंह का स्वाद जाना। और ये जब मेरी बात मंजी जी से हुई तो मैं रियली उपचार लेना चालू कर दिया था। गर्म पानी, भाप लेना, ये मैं वहीं से चालू कर, पैरासिटामोल खाना वहीं से चालू कर दिया था। जब यहाँ पे आया, मैं आया 12 तारीख को। आने के बाद थोड़ा बहुत खाना खा लेटा, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने 13 तारीख को अपना टेस्ट कराया, रैपिड टेस्ट। इत्तेफाक से नेगेटिव आया, लेकिन मैं गाइडेंस करने वाले सही थे। उन्होंने बोला सर नहीं सर, आपको कोरोना है, सिम्टम नॉर्मल है, अब आरटीपीसीआर कराओ। तब तक 13 तारीख से ही मैं कोरोना की ट्रीटमेंट लेना चालू कर दिया था, जो वे डॉक्टर ने सलाह दिया था। 14 को आरटीपीसीआर कराया, लगा कंफर्म है, मैं 13 से अपनी ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। और जो दवाइयां मिली मेरे को, वो विटामिन सी गोली थी, मल्टीविटामिन थी, जिंक गोली थी, 2 एंटीबायोटिक थी, पैरासिटामोल था, एक वायरस एंटी फंगल था जो वायरस को दूर करे। ये मेरा ट्रीटमेंट का कोर्स चालू हो गया था मेरा 14 तारीख, 13 की शाम से, 14 से। फिर लगा यार कि ये तो मैं खा ही रहा हूं, मैं एक कोई इम्यूनिटी बूस्टर की रिक्वायरमेंट थी। तो आप सब जानते हैं हमारे पास शानदार इम्यूनिटी बूस्टर है। 13 को मैं मंजी से बोला, क्या मंजी जी मेरे को वो चाहिए, इम्यूनो रूट चाहिए शॉप से। तो 14 की शाम को मेरे पास इम्यूनो रूट आया और मैंने इम्यूनो रूट का सेवन करना चालू किया 14 की शाम से। और जो रिकवरी मेरे पास आज 4 दिन के अंदर आई, ये मेरा मंगल बुध गुरु, मैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार 4 से 5 दिन के अंदर ना
फटाफट रिकवरी चालू कर दिया। अब ये श्रेय किसका था आई डोंट नो, आपकी दुआओं का था कि दवाओं का था। लेकिन जब मैंने रिकवरी फास्ट की और रिकवरी फास्ट करने के बाद थोड़ा ठीक लगा, तब मैंने पूरा स्टडी किया कि मैंने दवाइयां भी खाई और इम्यूनो रूट भी पिया, और सुबह तुलसी का सेवन भी कर रहा था मैं, बस पड़ी होगी तुलसी यहीं पर, जब खर पानी पीता हूँ तो मैं दोनों चीज पिया। फिर मैंने स्टडी किया कि आखिर इम्यूनिटी में ताकत है, दवाइयों में ताकत है। दवाइयां देखा तो विटामिन सी गोली, मल्टीविटामिन, जिंक गोली, एंटीबायोटिक, पेस्ट एंटीफंगल थे। लेकिन जब मैंने इम्यूनोट पे गया तो उसमें स्टडी पहले भी किया, लेकिन इतना डीप नहीं घुसा था कि इसमें है क्या क्या। आखिर कोरोना में इतना लाभदायक क्यों किया मेरे को, क्योंकि लोग मेरे आसपास इतने लोग थे, उन्होंने दवाइयां ली थी, 8-10 दिन लग जाते रिकवरी होने में, वीकनेस खत्म होने में। लेकिन मेरी रिकवरी इतनी फास्ट ग्रो क्यों हुई? मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ इम्यूनोट लिया था उसको तुलना में, और मेरे कलीग से बातचीत किया, 7-8-9 दिन 10 दिन करीब उनको लगते थे रिकवर होने में, पर मेरी रिकवरी 4 से 5 दिन में क्यों हुई? क्योंकि एक्स्ट्रा सिर्फ मैं इम्यूनोट लिया था। और इम्यूनोट की पूरी कहानी बताऊंगा आप मैं, इम्यूनोट एक्चुअली चीज क्या है। और वो उस बात समझ में आया कि कोई एक बंदा अगर शिद्दत के साथ, विश्वास के साथ सिर्फ इम्यूनोट भी ले, तो जो गोलियां दवाई मिलती है एलोपैथिक वाली, उसका बाप है इम्यूनोट, बाप है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको सत्यापित करके बताऊंगा कि मैंने पूरा सत्यापित किया हुआ है। ये हमारा प्रोडक्ट, इसका नाम है इम्यूनोरूट। जैसा नाम वैसा काम। पहला सबसे खास बात, ये 45 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटी एवं 100 से ज्यादा पोषक तत्वों से मिलकर ये बहुत शानदार गुणकारी पेय है। एक्चुअली लगता लोगों को एमएलएम में आ गया मतलब प्रोडक्ट महंगा हो, प्रोडक्ट खराब हो गया, मेंटेलिटी होती है ना कि एमएलएम में प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं यार, इससे बेहतर वैल्यू ऑफ मनी का प्रोडक्ट कहीं नहीं मिले, गारंटी है। आप रजिस्टर मार्केट में ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, इम्यूनो बूस्टर इससे बेहतर कभी नहीं मिलेगा। अभी आप खुद रियलाइज करोगे मुश्किल से 15 मिनट बाद। मेरा कोटेशन है, मेरा कैप्शन है, मैंने बैठाना, अगर कोरोना को हराना है तो इम्यूनो को पीना है और पिलाना है। अवधेश जी, अगर कोरोना को हराना है तो इम्यूनो को पीना है और पिलाना है। अगर यह मिशन मान लिया तो हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो सिर्फ जानकारी के अभाव में, उनको जानलेवा तक वो पहुंच जाते हैं सिर्फ अब जानकारी के अभाव में। ये तो बेसिक कैप्शन ही है। 30 ml रोज पियो, निरोग काया जियो। ये हमारा वेलनेस का प्रोडक्ट है। ये बीमार होने के पहले नहीं, बीमार होने के, आप बीमार ना हो इसके लिए 100% लाभदायक है, 100% लाभदायक है, 100% लाभदायक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ इम्यूनोरूट, क्वालिटी ऑफ इम्यूनोरूट क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले मल्टीबेरी जूस, मल्टीबेरी जूस। बेरी वजह बताऊंगा नहीं आपको, आप खुद स्टडी कर लेना कि ट्रेडिंग लंबी हो जाएगी। अगला सुपर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बारे में मैं भी जानता नहीं था, लेकिन जब से इम्यूनोट स्टडी किया तो समझ में आया कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ नहीं जाएगा तो हमारे सेल लगातार डैमेज होते चले जाएंगे। ये होता क्या है एंटीऑक्सीडेंट? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं तो बनते हैं फ्री रेडिकल्स। अगर फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा तो न्यूट्रलाइज होने के लिए कहीं ना कहीं अपने आपके सेल्स में, आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में हमला करेगा और कहीं ना कहीं अपने न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको हार्म पहुंचाएगा। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट है तो वो फ्री रेडिकल्स उसी से न्यूट्रलाइज होके हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये साइंस बोलता है, साइंस बोलता है, गूगल बाबा बोलते हैं। सुपर इम्यूनिटी बूस्टर, सुपर इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि इससे कंटेंट शानदार है, आपको मैं प्रूव करूंगा। वर्क ऑन RRR फॉर्मूला, रिस्टोर, रिन्यू, रिवाइव। आपको एनर्जी को रिस्टोर करता है,
रिन्यू करता है और इसे रिजनरेट करता है, रिवाइव करता है। ये है क्वालिटी ऑफ इम्यूनो रूट। बट ये क्वालिटी कैसे बनी, ये विशेषता इसके अंदर क्यों आई, जस्ट मैं छोटे छोटे बहुत कम कंटेंट को टच करूंगा। इसमें इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले नोनी पल्प, और जो भी नोनी के बारे में जानता होगा वो जानता है नोनी खास बात क्या है, आगे बताऊंगा मैं डिटेल में। पर टच करो विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ए, आयरन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फ्लेमरी, ये नोनी की ताकत है। अब मैंने गोली क्या खाया था, विटामिन सी, जो ऑलरेडी इम्यूनोरूट में था, जो रिकवर क्यों किया, क्योंकि विटामिन सी तो लिम्फ से मैंने चूसा, लेकिन बात समझ में आई कि नोनी में विटामिन सी था, इसे डबल अटैक किया। B3 एक्स्ट्रा था, विटामिन ए एक्स्ट्रा था, आयरन मिला, एंटी बैक्टीरियल, जो मेरे बॉडी में अंदर कीटाणु थे, जो वायरस था, उसको किल करने का काम भी इम्यूनोरूट में मिला, नोनी ने सहायता किया। इनफेक्शन मतलब होता है कि सूजन रोधी होता है। अगला अगला अकाई बेरी। लोग बोलते हैं ना कि अगर आप कमजोरी वीकनेस है तो आप प्रोटीन खाओ, लेकिन बात समझ में आई कि यार मैं अकाई बेरी पी रहा था। अकाई बेरी किसमें था, इम्यूनोरूट में था, जिसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन और खनिज मौजूद होता है। अगला कंटेंट गोजी बेरी। अगर गोजी बेरी में गूगल करोगे आप तो आपको समझ में आएगा, गोजी बेरी के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, मैंने मल्टी विटामिन लिया था, बी का सूट मल्टी रखी मेरे पास, बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, कई लोग कैल्शियम गोली भी खाते हैं कोरोना में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मेरे को मिला जब मैं कोरोना पॉजिटिव था। तब क्यों मिला, क्योंकि गोजी बेरी के थ्रू मिला। गोजी बेरी कहां था, इम्यूनोरूट के अंदर था। अगला कंटेंट मलबेरी। फिर बोलता हूं यार, विटामिन सी गोली खाकर लोग कोरोना से निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन मलबेरी फिर विटामिन सी, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस, मलबेरी के अंदर। अब मलबेरी किसमें है, इम्यूनोरूट में। अगला चेरी। चेरी करता क्या है, चेरी आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। अगर आप खाना खा लिए, खाना नहीं पचा, तो आपको एनर्जी नहीं आएगी और आपको लगातार वीकनेस बनी रहेगी। मैं स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि मैंने चेरी का जूस पिया। चेरी किसमें था, इम्यूनोरूट पे था, और ये इन्फेक्शन से भी आपको दूर करता है। कौन सा, चेरी। अगला रोजबेरी। रोजबेरी, रोजबेरी करता क्या है, पॉली फेनोटन, पॉलीफेनोटन एंड कायरोटाइनॉइड्स, इसका मैंने पढ़ा था और लिखा तो भूल गया मैं, इंप्रूव डाइजेशन। ये करता क्या है, रोजबेरी आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका लिख के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। अगला ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी, जब ब्लैकबेरी के मैंने पढ़ा तो दिल हमारा गार्डन गार्डन हो गया। ब्लैकबेरी, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन 3, विटामिन B3, विटामिन 6, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के एंड कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन किसके अंदर था, ब्लैकबेरी के अंदर था। अब ब्लैकबेरी कहां है, अपने इम्यूनोरूट में। नेक्स्ट कोकुम। जो भी कोकम के बारे में जानते हैं वो सब जानते हैं, कोकम के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। सोच देखो, एक छोटी सी विटामिन सी की गोली खा के हम मस्त हो जाते हैं कोरोना में, यहां देखो विटामिन सी और फिर खनिज। नेक्स्ट अश्वगंधा। अश्वगंधा ये क्या करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। ये क्या करता है, आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस पैदा करता है। अश्वगंधा भी है हमारे इम्यूनोरूट में, अश्वगंधा भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला कंटेंट सी वाक्थान। सी वाक्थान, सी वाक्थान, जो भी इसके बारे में जानते हो सी वाक्थान के बारे में, तो समझते हैं कि चीज क्या है। इसे हिमालयन बेरी भी बोलते हैं। ये कैंसर विरोधी भी है,
कैंसर की दवाइयों में ये यूज होता है सीबैक्थान, और बहुत कॉस्टली बिकता है। अगर सिंगल ले जाओ तो बहुत महंगा बिकता है। इसके अंदर क्या है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड, फिर एन विटामिन सी, विटामिन ई, एमिनो एसिड, लैपिड बीटा कैरोटीन, एमिनो एसिड, लैपिड बीटा कैरोटीन, लैकोपिन और प्रोटीन विटामिन, प्रोविटामिन, लैकोपिन और प्रोविटामिन। अगला स्पिरुलिना, इसे हम सुपर फूड बोलते हैं, सुपर फूड बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, सेलेनियम एंड जिंक। मैंने जिंक गोली भी खाई है, ये आपको मिलेगा इस प्रोग्राम में से। सुपर फूड बोलते हैं। ये किस में मिला हुआ दोस्तों, ये मिला हुआ इम्यूनो रूट। सोच देखो, जो मैंने दवाइयां बताई, छोटी दवाइयां ने जब लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव में ला दिया, अगर ये दिल से विश्वास के साथ अगर कोई भी इंसान अगर इम्यूनो रूट पिएगा, आप बताओ क्या उसे कोरोना होगा? मैं तो बोलता नहीं होगा, गारंटी नहीं होगा, नहीं होगा। बट लगातार अपना इम्यूनो रूट लगातार पीता रहे, क्योंकि इससे कंटेंट नहीं शानदार। अगर हुआ भी तो मेरे समान उसके अंदर फास्ट रिकवरी होगी, क्योंकि मेरी हुई है, फास्ट रिकवरी होगी 100%। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, इसके कंटेंट बड़े शानदार है। और आगे बात करता हूँ, अगर सारी चीज कवर करूंगा तो ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें क्या क्या मिला हुआ पढ़ते रहो, नोनी, अकाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी, चेरी, क्रेनबेरी, रोजबेरी, स्ट्रॉबेरी, कलौंजी, यशगंधा, प्रोमोग्रेनेट, बलेरी, बर्ली, गार्लिक, स्पुलरा, ब्लैकबेरी, सीबैक्थान, आंवला, एलोवेरा, मैंगोस्टीन, ड्रैगन फ्रूट पल्प, ड्रैगन फ्रूट ब्लड, मोरिंगा, त्रिफला, ग्रीन टी, ब्लैक ग्रेप, पियर, कैरेट, कैबेज, कोकुम, गोटुकला, टर्मरिक, पाइनएप्पल, व्हीट ग्रास, स्टीविया, टोमेटो, ब्रोकली, फ्लैक्स सीड ऑयल, करली फ्लावर, बीटरूट, पपाया, बनाया, कीवी, मुलेटी, मिल्क थिसिल। आप सोच देखो, इन सब का आप एक्सट्रैक्ट पी रहे हो। जो भी इम्यूनो रूट पी रहा होगा, जो भी पी रहा होगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। इन सब का एक्सट्रैक्ट, इन सब का अर्क मतलब अगर दूध से क्रीम निकाली जाए और क्रीम से घी निकाला जाए, ये होता है दूध का एक्सट्रैक्ट। उसी प्रकार सारे कंटेंट का अर्क से बना हुआ प्रवाही क्वाथ के द्वारा ये हमारा बना है इम्यूनो रूट। अगला सबसे खास बात, इसकी ऑरक वैल्यू, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। शानदार एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ऑरक वैल्यू 11,85,000 है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लैब में टेस्ट होके आया है, और ऐसा लैब जो आयुष विभाग से सर्टिफाइड है। ऐसे लैब में टेस्ट कराया गया हमारा इम्यूनो रूट, जिसकी ऑरक वैल्यू 11,85,000 पर लीटर है। मैं वैल्यू मनी क्यों बोलता हूं? इस रेट पे आपको कोई भी इम्यूनो बूस्टर नहीं मिलेगा जिसकी ऑरक वैल्यू 11,85,000 है। मिलेंगे आज के दौर में 4,000, 5,000, 6,000, 9,000 तक मिल रहे हैं, अलग अलग कंपनी के हैं। ऑरक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हमसे बोलते हैं। किसी भी पेय पदार्थ का कितना सुपर ऑक्सीडेंट है, वो चलता है उसके ऑरक वैल्यू से। नेक्स्ट, उपयोग में लेने की विधि। अगर आप इसे पहली बार ले रहे हैं, कि मैं तो 20 ml स्टार्ट कर दिया था, 20 ml 2 दिन लिए, उसके बाद 30 ml पे आ गया था। अगर आप इसे पहली बार ले रहे हैं, अगर आपके अंदर क्षमता कम है, तो आप 10 से 15 ml से शुरू करें, और फिर 8 से 10 दिन में इसे 30 ml तक ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग। और ध्यान रखें, इम्यूनो रूट को सुबह खाली पेट ही लेना है।
जितना ml आप ले रहे हो उससे 10 गुना, स्टैंडर्ड बोलता है ज्यादा आपको लग रहा प्रॉब्लम तो आप 10 से 12-13 गुना कर लो, 15 गुना कर लो, कुनकुने पानी में कांच की गिलास में पिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको अनईजी लग रहा है तो प्रयास ये करें कि उसको बंद मत करें, डोज कम कर ले, अपना पानी का वॉल्यूम बढ़ा ले, गैप कर ले, लेकिन बंद मत करें, क्योंकि बंद करने से कभी भी आप इम्यूनो रूट दोबारा नहीं पी पाओगे और आपके अंदर एक शानदार इम्यूनिटी का निर्माण नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम हो रहा है, अनईजी लग रहा है, आप गैप कर लें, डोज कम कर लें, पानी की मात्रा बढ़ा लें, ये कर लें, लेकिन बंद मत करें। 8 साल से बच्चे से ना लें। और आप भी जानते हैं कि हृदय के पेशेंट, क्रिटिकल मरीज, प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग महिलाएं से अपने चिकित्सक सलाह पर ही लें। तो ये है इम्यूनो रूट, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, गारंटी है 100% रोग प्रतिरोधक इंप्रूव